हाँ भाई बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाँ, कौन सा टॉपिक आज का? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो समय वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बड़ा ही आसान टॉपिक है बच्चों। वीडियो वगैरह देखते हो आप लोग? देखते हैं ना? हाँ, इसलिए जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं तो उनके लिए भी मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, ताकि जो बच्चा एब्सेंट है वो बाद में भी वीडियो देख सके और जो उसका नुकसान हुआ है वो अपनी भरपाई कर सके। ठीक है? तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है? देखो कितना आसान है ये टॉपिक। अभी बताता हूँ, देखिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिख तो आप बाद में वीडियो देख कर भी लिख सकते हो, समझना है। ठीक है? मान लिया बेटे ए कोई मैट्रिक्स है A I J, जिसका ऑर्डर कितना है बेटे? M/N है। ठीक है? तो नाउ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A इज डेनोटेड बाई A डैश या A के ऊपर T लगा दो, नोटेशन होती है ये। A डैश का मतलब यानी कि आपने मैट्रिक्स A का क्या किया? ट्रांसपोज किया। ठीक है? यानी कि A डैश क्या होगा? इसमें वो मेंबर होंगे सच दैट जहां पर अल्फा AI J इक्वल टू हो जाएगा जो इसके AJI के इक्वल हो जाएगा। अभी बताता हूं ये क्या लिख लिया मैंने। A कोई मैट्रिक्स और जो इसका मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। वो M/N का था, ये क्या हो गया? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, चलिए असुविधा के लिए खेद है। ठीक है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय चेंजिंग ऑल रोज इनटू कॉलम्स एंड वाइस वर्सा। ये वाइस वर्सा क्या है भाई? आप रो को कॉलम में बदल दो और कॉलम्स को उल्टा कह देते हैं, वाइस वर्सा। यही बात अगर मैं दोबारा लिखता, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग ऑल द रोज इनटू कॉलम्स एंड ऑल द कॉलम्स इनटू रोज, तो उसकी बजाय मैंने वाइस वर्सा लिख दिया। क्लियर हो गया? तो देखो बेटा, मैंने कहा जी 2 3 4 6 5 8, ये कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप देख रहे हो बेटा कितना है? 3/2 है। सभी ये देख रहे हैं ना? अब देखो मैं इसके ऊपर बेटे ट्रांसपोज अप्लाई करूंगा। ये ट्रांसपोज क्या कमाल करेगा? ये लगा दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो क्या काम करेगा ये काम करेगा, जो रो है उनको कॉलम में बदल देगा और कॉलम्स को रो में। तो अब आपकी जो कॉलम होगी कितनी हो जाएंगी? हाँ, अब ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा बेटा। ठीक है ना? आप देखेंगे, आप ये जो फर्स्ट रो है ये अब फर्स्ट कॉलम बन गई है। क्लियर है? अब जो ये सेकंड कॉलम है ये सेकंड कॉलम बन गई है, और ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम बन गई है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? yes, और इसका ऑर्डर आप देख सकते हो, इसका ऑर्डर 3/2 है, तो ये क्या होगा? 2/3। क्लियर हो गया बेटा? yes, चलिए अब एक नई चीज और सीखते हैं। अब ये चीज मैंने क्या लिखी? ये कौन है? ये कौन है? ये A11 A12 A22 A21, सॉरी A21 A22 A31 ओके। अब ये कौन है? ये है, इसके मेंबर तो अल्फा है। अल्फा, ये अल्फा 11, ये अल्फा 12, ये अल्फा 13, ये अल्फा 22, ये अल्फा 23। अब ये देख लेना, ये चीज इक्वल मिलेगी। अल्फा 11 देखो किसके इक्वल होगा? A11 के है। A11 ये कौन है? अल्फा 12 कितना? अल्फा 12 और A21 कितना? और A21 वहां देखोगे, देखो बराबर आई कि नहीं आई? अल्फा 13 देखो कितना है? अल्फा 13 5 है, और A31 कितना है बेटा? देख लोगे, ये कहानी आप समझ में आई होगी, पहले नहीं आई होगी। ठीक है ना? तो इसका मतलब ट्रांसपोज कितना इजी है, समझ में आया? कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना है, तो बेटे जितनी भी रो है
उनको कॉलम्स में बदल दो और सारी कॉलमों को रो में बदल दो। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो ट्रांसपोज आया ना किसी मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। पहले जो ऑर्डर था वो ऑर्डर नहीं रहेगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताने जा रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, अब मान लीजिए इसका ट्रांसपोज ये आ गया, इसका ट्रांसपोज ये आ गया ना, इसका दोबारा फिर ले लो, इसका लो दोबारा। हाँ, तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी, क्योंकि ये आप यूज करोगे किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप दो मैट्रिक्सों को ऐड करोगे और उनका ट्रांसपोज लेना है, तो बेटे ए का ट्रांसपोज ले लो और बी का ट्रांसपोज ले लो, ऐड कर दो, तब भी बात हो जाएगी। जरूरी नहीं है ए और बी को पहले जोड़ो और फिर ट्रांसपोज लो, नो, ए का भी ले लो ट्रांसपोज, बी का भी ले लो और फिर जोड़ो, तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एडिशन, और साथ ही साथ ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एडिशन के ऊपर भी और सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी। क्लियर हुआ। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर आप किसी मैट्रिक्स के साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई करोगे, किसी मैट्रिक्स के साथ क्या करोगे आप, स्केलर मल्टीप्लाई करोगे और उसका ट्रांसपोज लोगे, तो भाई ये ट्रांसपोज इसके ऊपर कोई असर नहीं डाल देगा, सिर्फ असर डाल देगा किसके ऊपर, ए मैट्रिक्स के ऊपर डाल देगा। क्लियर हो गया। फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी, अगर दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है उनका ट्रांसपोज लेना है, दो मैट्रिक्स अगर किस में हो, प्रोडक्ट में हो, तो उनका ट्रांसपोज लेना है, तो भाई ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ऑर्डर रिवर्स करके क्या कर लेना, प्रोडक्ट ले लेना, ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसके इक्वल होगा। ये चार फॉर्मूले हैं, इनको हम सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं, बड़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स ले लिया आपने 1 2 3 4, और बेटे बी मैट्रिक्स मैंने ले ली 5 6 1 3, ये ले लिया बेटा, ले लिया कि नहीं ले लिया। तो इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हो, इसका ट्रांसपोज हो गया भाई 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया 5 6 1 3। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सभी को क्लियर है। चलिए आप कोई भी आप पहली प्रॉपर्टी तो इससे एक और बार ले लो तो यही आंसर आ जाएगा, होगी पूरी। अब इन दोनों को जोड़ लो, a प्लस बी करो, a प्लस बी कौन है, ये है a प्लस बी। क्या है a प्लस बी बोलिए, 6 8 4 7। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज ले लो बेटा, a प्लस बी का ट्रांसपोज 6 8 4 7। समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, ये अलग अलग ले रखे, ये अलग अलग ले रखे हैं, अब इनको देखो जोड़ के, इनको जोड़ के देखो 6 4 8। देखो क्या यही चीज आई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, ठीक है ना। a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, a का ट्रांसपोज प्लस में b का ट्रांसपोज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब तीसरी प्रॉपर्टी भी आप चेक कर सकते हो। हाँ, मैंने कहा कि 5a, चलिए 5a निकालते हैं। क्या 5a, 5 10 15 20। समझ में आया बच्चों। चलो 5a का क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो, क्या आया आंसर 5 10 15 20। समझ में आया या नहीं आया, मैंने कहानी समझ में आ रही है। हाँ, चलो ये आंसर देख लिया। अब a का ट्रांसपोज ये है, चलो इसी को कर लेते हैं हम, इसके साथ मल्टीप्लाई। क्या आएगा आंसर 5 15 10 20। देखना क्लियर हुआ। यहां तो हमने क्या काम किया, a के साथ क्या करें, पहले 5 को मल्टीप्लाई करें फिर ट्रांसपोज लिया। यहां क्या काम किया, पहले a का ट्रांसपोज लिया फिर 5 बाद में मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब कोई असर नहीं डाला, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी या नहीं कर दी। ऐसे में ये भी कर सकता हूं, इन दोनों की आप अगर सम प्रोडक्ट करेंगे तब भी आपका फोर्थ कंडीशन भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ बच्चों, a इंटू बी निकालिए, a इंटू बी। मैंने कहा जी a है जी, a है बच्चों 1 2 3 4
और बी है बच्चों 5 6 1 3। इनकी प्रोडक्ट करते हैं जी, प्रोडक्ट करते हैं। ये किस ऑर्डर की है? 2 by 2 ऑर्डर की। बी भी किस ऑर्डर की है? तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? 2 by 2 ऑर्डर की आएगी। क्लियर है? तो ये मेंबर कैसे आएगा? पहली रो को पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 आ गया जी। ये मेंबर कैसे आएगा? पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 6 और 5 11 आ गई। ओके, ये मेंबर कैसे आएगा? सेकंड रो का मेंबर है ये फर्स्ट कॉलम का, तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहां मल्टीप्लिकेशन का भी आपकी रिवीजन हो रही है। 15 19, ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब ये मेंबर सेकंड रो का है और सेकंड ही कॉलम का, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 18 होगी मल्टीप्लिकेशन, 18 और 12 30 हो गया बेटा। चलो अब इसका ट्रांसपोज लो, क्या आएगा भाई? ट्रांसपोज लिया जी 7 11 19 30। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलो क्योंकि प्रूफ तो हमने ये करनी ना। अब क्या काम करूंगा? ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल ली आपने, अब राइट हैंड साइड की वैल्यू और निकालता हूं। बी के ट्रांसपोज को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं? ए के ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज कौन है? 5 1 6 3 और ए का ट्रांसपोज कौन है? 1 3 2 4। समझ में आया? हाँ, चले मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी। ये भी 2 by 2 ऑर्डर की, ये भी 2 by 2 ऑर्डर की। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल एंड न्यू मैट्रिक्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ द टाइप 2 by 2। क्लियर है? तो 2 by 2 की होगी। ये चार मेंबर निकालने, कैसे निकालोगे? पहला मेंबर फर्स्ट रो को 5 7, ये नंबर फर्स्ट रो को सेकंड के साथ सेकंड कॉलम में बैठा ना। फर्स्ट रो को 18 और 4 15 और 4 19। नेक्स्ट देखिए ये कौन है? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 + 5 क्या हो गया? 11। नेक्स्ट ये देखिए 18 और 12 30। देखना बेटा सेम है। आप प्रैक्टिकली मैंने करवा दिया, आपको याद कर लोगे ना ये फॉर्मूले? ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, इसी में आगे बढ़ता हूं ट्रांसपोज के ही। अब आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि जो आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूं वो भी बहुत अच्छा है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या कहा बेटे मैंने? सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स A = Aij, जिसका ऑर्डर क्या है भाई? सिमेट्रिक होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। A स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा बेटे? A स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है n/n is said to be symmetric मैट्रिक्स if अगर उसका ट्रांसपोज उसी खुद ही के इक्वल आ जाए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद ही के इक्वल आ जाए उसे आप क्या बोलोगे? दूसरी सेंस में ये भी कह सकता हूं Aij Aj इक्वल आ जाए for all Ij ये इक्वल हो जाए। नहीं अभी ये समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल देता हूं बच्चों, एग्जांपल देता हूं। देखिए मैंने कहा जी 2 4 6 किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेटे? इसका मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। कन्फर्म्ड है ना? चलो इसका ट्रांसपोज दो, इसको बदल दूं इसमें। अब इस सेकंड को क्या बदल दूं? इसमें थर्ड को देखना, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक। क्या हुई? सिमेट्रिक हुई। चलो दूसरी भाषा में भी देख लेते हैं, ये दूसरी भाषा एलिमेंट फॉर्म में। ठीक है, हाँ A12 किसके इक्वल होना चाहिए? इसके हिसाब से A21 के इक्वल होना चाहिए। है इसमें देखना, देखो A12 कौन है? और A21 A31 A3 ओके A23। तो ये बात एलिमेंट फॉर्म में ऐसे भी लिखी मैंने। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके नेक्स्ट। इतना गंदा पड़ा है मेरे हाथ साफ तो
ये सारी धूल मिट्टी मेरे को ही देते हो क्या आप लोग? बहुत अच्छा है। गुरु का सम्मान जितना अच्छा करोगे उतनी शिक्षा अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव आ जाए, अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव आ जाए तो आप क्या कहोगे कि भाई वो मैट्रिक्स क्या हो गई है, स्क्यू सिमेट्रिक हो गई है, ठीक है बच्चों। जैसे इसका मतलब एलिमेंट फॉर्म में ए आई जे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस जे आई के इक्वल फॉर ऑल आई एंड जे। ओके, एग्जांपल दे देते हैं, देखिए ट्रांसपोज लेते हैं, क्या आएगा ट्रांसपोज, 0 5 माइनस 6 माइनस 5 0 4, ठीक है। माइनस बाहर निकाल लो तो सारे नंबरों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अंदर वाले जो भी नंबर है वो सारे क्या हो जाएंगे, वो नहीं, उनके साइन चेंज होंगे, मैग्नीट्यूड पे सेम रहेंगे। हाँ, ये क्या बन जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 5, ये माइनस 6 माइनस 5 0 4 6 माइनस 4 0, और क्या बन गया ये, क्या बन गया ये ए बनेगा। तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हुआ, माइनस ए के इक्वल हुआ, तो ये मैट्रिक्स क्या बनी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी। क्लियर हो गया। और हमेशा ध्यान रखना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के मेंबर कैसे होते हैं, सेम कहां होते हैं, इतना भी नहीं दिखाई दे रहा, जीरो होते हैं। सारे मेंबर कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। क्लियर हो रहा है ना, यस सर। ओके। नेक्स्ट बच्चों, एक थ्योरम है बहुत ही शानदार जिसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। हाँ जी, ये एक थ्योरम है, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूफ देखिए इसका कैसे करवाता हूं मैं। हाँ जी, मान लिया ए और जो बी है, ये दोनों की दोनों कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बेटे। आपने रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव ए प्लस बी को भी क्या बताना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसका ट्रांसपोज क्या होता है, खुद के ही इक्वल हो जाए, यानी कि ये चीज प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, ये चीज। क्लियर है, चलिए प्रूव करता हूं। हाँ जी, आप ले लो a प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बेटे, आपको इसकी प्रॉपर्टी लिखाई। हाँ, क्या a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। क्लियर है। यस सर। अब आप जानते हो
वी नो दैट क्या गिवन क्या गिवन आपको ए क्या दे रखा, ए क्या दे रखी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए सिमेट्रिक दे रखी तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा ए के ऊपर। और क्या गिवन है, गिवन बी भी क्या दे रखा है, तो इसका मतलब बी का ट्रांसपोज भी क्या होगा, तो यहां रख दो वैल्यू ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या रख दो ए और बी के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या रख दो, तो आपने क्या प्रूव करके दिखा दिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के ही इक्वल दिखा दिया, तो दैट इंप्लाइज ए प्लस बी क्या हो गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें स्टेटमेंट चेंज कर दूं बच्चों, क्या कर दूं, सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव कीजिए। अब मैं क्या मानूंगा, ए और बी दोनों को क्या मानूंगा, भाई स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। चलिए तो ए प्लस बी को क्या प्रूव करूंगा, तो यानी ए प्लस बी को मैं क्या प्रूव करूंगा, इसका नेगेटिव प्रूव करूंगा, क्या प्रूव करूंगा नेगेटिव। तो बस फिर यही लेफ्ट हैंड साइड ले लेना, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस, अब ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी यहां से माइनस ए, बी के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आएगी, दोनों से माइनस क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए प्लस बी का नेगेटिव हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो आपने ए प्लस बी को क्या प्रूव कर दोगे, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव कर दोगे, हो गए दोनों के दोनों छोर में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, कल को हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, तो इसको पढ़ के आना, कल का टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा, ओके।